नमस्कार, मैं झूमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत है। अच्छा, पहले तो एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। बहुत ही कम समय में हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार और आप लोगों का ब्लेसिंग्स मिला है। 150 सब्सक्राइबर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सा थैंक्स आप लोगों को मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित मिलता है, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यतीत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के दूसरे पार्ट 2 में हम चलेंगे। पार्ट 2 में हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्कस कर रहे थे, तो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पेवलोव्स की क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। ये एग्ज़ामिनेशन में चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप एमए का एग्ज़ाम दे रहे हों, एडुकेशन एमए एडुकेशन का, चाहे आप हायर सेकेंडरी 11-12 में हो, ये पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग आपका ज़रूर आता है। इसमें क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड करके देते हैं। कभी कभी एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ये आता है, कभी कभी पेवलोव्स थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग ऐसा क्वेश्चन देते हैं। कभी कभी पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है यूसीएस एंड यूसीआर उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूसीआर कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो आपको पेवलोव्स का ही थ्योरी लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन जो भी हो, कंडीशन देखते ही आप समझ जाइएगा ये पेवलोव्स की थ्योरी की बात कर रहे हैं, चाहे क्लासिकल हो ना हो, है ना। कंडीशन जैसे ही आपको ये वर्ड दिख जाएगा आप समझ लीजिएगा पेवलोव्स की बात कर रहे हैं। पहले बताते हैं, पेवलोव्स एक जानी मानी रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, है ना। आज हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ मतलब हम थिंकिंग प्रोसेस में कुछ गलतियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होता है, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लोगों का एक गलत धारणा है, साइकोलॉजिस्ट के पास वही जाते हैं जो पागल होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर हमें दुख ज़्यादा होता है, तो भी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, है ना। तो आइंदा से अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, ज़्यादा आपको कोई किसी चीज़ में आपका मन ना लग रहा हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम के आप शिकार हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। ये मैं एडुकेटर्स हूँ, मैं आपको बता रही हूँ और दूसरा आपको कोई बताएगा नहीं। समाज के आसपास लोग बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, इसका मतलब पागल के डॉक्टर के पास जाता है, हमारा दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है, है ना। साइकोलॉजिस्ट के पास हम जा सकते हैं, कोई भी हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे अंदर। देखिए, हम लोग शारीरिक कोई चीज़ें ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या अंदर ही अंदर हम किसी दुख का शिकार हैं, या कोई भी हादसा हमारे साथ हुआ है हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेवलोव एक रशियन डॉक्टर हैं और एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। डॉग के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक पहले आपको समझा देते हैं यूसीएस का मतलब क्या है। यू का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और यूसीआर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी अचानक से कुछ होता है, जैसे मच्छर आपके शरीर में बैठा है, तो आपका क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया आपका। तो आप क्या करेंगे, एक थप्पड़ मार के मच्छर को या भगा देंगे या मारेंगे। तो इसी तरह से आप अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो पेवलोव्स का यही मानना है, क्या ब्रेन को कंडीशन किया जा सकता है। हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ना, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश तब बोलते हैं जब हम हमारे अंदर नहीं होते, हम हमारे विचार नहीं बोलते, किसी और का विचार हम बोलने लगते हैं, तब हम लोगों को लोग बोलते हैं अरे इसका तो ब्रेन वॉश हो गया, है ना। तो पेवलोव जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, भूखे डॉग के ऊपर, है ना। कुछ दिनों तक उस डॉग को भूखा रख दिया, और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ईएल थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स का निर्माण किया था एक बिल्ली को रखने के लिए, तो उसी तरह से पेवलोव ने भी एक कंटेनर का निर्माण किया, जिसमें क्या होगा, इस ऐसे डॉग के ऊपर ये कंटेनर बांधा जाएगा ताकि डॉग का जो सलाइवा आता है ना, जो सलाइवा हम सिक्रेट करते हैं, वो सलाइवा डॉग के मुंह में वापस ना चला जाए। तो इसी तरह से डॉग के मुंह में एक कंटेनर बांधा गया, है ना, ये देखने के लिए कि वो सलाइवा कितना सीक्रेट करता है खाने को देखकर। तो हम लोगों को पता है डॉग को वो
फ़िश या चिकन या मटन उनको डॉग को बहुत पसंद है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक डॉग को फूड दिया और फूड को देखते ही डॉग ने सलाइवा सिक्रेट कर दिया। तो फूड को देखते ही का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस। जैसे ही डॉग भूखा है और खाने को देखता है तब वो सलाइवा सिक्रेट करता है। तो पेवलोव ने क्या किया, एक कंडीशनिंग की। फूड देने से पहले वो एक बेल बजाते थे और बेल को सुनकर कुत्ता समझ जाता था। पहले तो नहीं समझा था, 1-2 दिन में। जैसे वो कंडीशनिंग होने लगा, जैसे ही वो 7 दिन तक 7 डेज़ तक क्या किया, पेवलोव जी ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनको फूड दिया बेल बजाकर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये CS का मतलब क्या है, कंडीशनड स्टिमुली। तो उन्होंने कंडीशन की, जैसे ही फूड कुत्ता देखता था तब उसके मुंह से सलाइवा सिक्रेट होता था, और जैसे ही वो बेल बजाते थे तो कुत्ते को मालूम चल जाता था कि वो अभी फूड आने वाला है। तो बाद में जब 7 दिन के बाद जब उसको फूड दिया नहीं गया, सिर्फ बेल बजाकर ही देखा गया कुत्ते का रिएक्शन क्या है, डॉग का रिएक्शन क्या है, तो डॉग का सेम रिएक्शन था। इसका मतलब पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया कि सलाइवा, ऐसे तो खाने को देखकर हम सलाइवा सिक्रेट करते हैं, हम इंसान भी खाने को देखकर, जब भूखे होते हैं खाने को देखकर ऐसे करके सिक्रेट करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया। तो उसी तरह से डॉग भी करता है। और जैसे ही डॉग को एक कंडीशन की गई, एक बेल बजा के, डॉग खाना देने से पहले बेल बजाया गया, बाद में जब खाना दिया नहीं था लेकिन सिर्फ बेल बजाने से उसका सलाइवा क्या हो गया, डॉग का सिक्रेट होने लगा, है ना। जैसे हम कभी कभी कुछ खाना हम खाते हैं, जैसे आप लोगों को समोसा पसंद होगा, तो बहुत दिनों से आपने समोसा नहीं खाया, तो समोसा की कोई याद दिलाते ही आप लोगों को पानी आ जाता है, अरे समोसा खाना है, क्योंकि आप उस टेस्ट को जानते हैं, इसीलिए मुंह में पानी आ जाता है। बहुत अच्छा खाना जो मम्मी बनाती थी या पापा कभी कभी तो पापा भी खाना बनाते हैं, तो वो खाना आप टेस्ट को जानते हैं, तो जैसे ही वो खाने के बारे में फिर से आपको पता चलता है तो आपके मुंह में सलाइवा सिक्रेट होता है। इसका मतलब ये है, अगर इंसानों को भी अगर कंडीशन किया जाए तो हम रेस्पॉन्स उसी तरह से करेंगे। अनकंडीशन समय पे जो करते हैं, अगर कंडीशनिंग की गई तो हम उसी तरह से ही रेस्पॉन्स करेंगे। तो इस थ्योरी के माध्यम से 4 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट्स निकल के आया है। पहला तो है प्रेजेंट द अनकंडीशन स्टिमुलस ओनली आफ्टर कंडीशन स्टिमुलस। मतलब हम अगर किसी चीज़ को कंडीशनिंग नहीं करते हैं, किसी चीज़ को जानते नहीं हैं, तो हम रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक से लड़ना कैसे है, तो अचानक से किसी अर्थक्वेक से लड़ना पड़ जाए तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन कोई ट्रेन्ड इंसान है तो वो अर्थक्वेक से लड़ना कैसे है वो जानता है ना। तो अनकंडीशन स्टिमुलस तभी काम करेगा जब आपकी कंडीशनिंग की जाएगी। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनकंडीशन स्टिमुलस मस्ट बी ग्रेटर इंटेंसिटी। आपने मिल्खा सिंह का मूवी देखा होगा, चक दे इंडिया का मूवी देखा होगा, तो उसमें एक चीज़ बताया जाता है कि आपके अंदर जो आग है कुछ बनने का, ये कैसे आया। आपके साथ कुछ हादसा हो गया। आप चक दे इंडिया मूवी ज़रूर देखिए, मिल्खा सिंह का मूवी ज़रूर देखिए। तो उन लोगों के अंदर आग थी और आग के चलते वो कुछ एम्बिशंस क्रिएट किए अपने अंदर, और धीरे धीरे वो एम्बिशन से वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, है ना। तो जब तक आपकी आग, जब तक आपकी डिज़ायर, जब तक आपकी अंदर की जो डिज़ायर है, नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो इंटेंसिटी हायर नहीं होगी, तब तक आप अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब अनकंडीशन टाइम पे व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। तो ये बोला गया है अनकंडीशन स्टिमुलस मस्ट बी ग्रेटर इंटेंसिटी, है ना। ग्रेटर इंटेंसिटी में आपका डिज़ायर होना पड़ेगा, तभी एक इंसान कर सकेगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अच्छे से ना बोल पाता है, ना अच्छे से हाथ पैर हिला पाता है। धीरे धीरे हम लोग उनको क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं बच्चे की। नहीं, आप राइट हैंड से खाना खाओ, किसी से कुछ लेना है तो राइट हैंड से लो। तो हम लोग ये बच्चों को सिखाते हैं,
है ना। तो ये क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। तो कंडीशनिंग तब होगी जब सीखने की चाह होगी। एक बच्चे के अंदर अगर सीखने की चाह पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए तो बोलते हैं कि टीचर को पहले मोटिवेशन देना पड़ता है, बच्चों को चाह क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसको पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। बिना चाह के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको भूख लगी नहीं है, आप खाना किस लिए खाएंगे? आपको भूख लगेगी तभी ना खाना खाएंगे। तो इसी तरह से समझ में आ गया नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन CS एंड UCS। मतलब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को तब तक करते रहें जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, है ना। उन्होंने क्या किया, डॉग के ऊपर 7 डेज तक मतलब 7 डेज डॉग को उसी तरह से खाना दिया, बेल बजा के खाना दिया। तो जब खाना सामने नहीं था लेकिन सिर्फ बेल बजा दिया, तो डॉग ने क्या किया, सलाइवा सीक्रेट होने लगा। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं ना पढ़ाई लिखाई में कंसिस्टेंसी करो, मतलब करते रहो होगा, करते रहो होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। समझ में आ गया, पेवलोव्स का थ्योरी का यही जिस निकल के आता है। reinforce UCS after sometime CS has been conditioned। मतलब तब तक आप उसको reinforce करें। reinforce का मतलब है करते रहें, reinforce मतलब आप उसको करते रहें, तब तक करते रहें जब तक आपकी कंडीशन स्टिमुलस मतलब एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। जैसे एक बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, तो हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, बच्चा सीखता नहीं है, लेकिन अचानक से एक दिन बच्चा डिसिप्लिन हो जाता है। ऐसे माहौल में वो गिरता है कि उसको डिसिप्लिन होना ही पड़ता है। जैसे हॉस्टल में, अगर हॉस्टल में टाइम से बच्चे, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, घर को छोड़ के, तो अगर टाइम से खाना खाने नहीं गया तो उसको खाना पूरा दिन में ही खाना नहीं मिलेगा। सुबह का खाना तो गया, 2 बेर का खाना भी गया। तो इसी तरह से जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, मतलब तब तक हम चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, और तब तक ये अनकंडीशनल स्टिमुलस काम नहीं करेगा, और उसको रीइंफोर्स करते रहना पड़ेगा। मतलब आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। रीइंफोर्स का मतलब है प्रयास करते रहना, ठीक है। रीइंफोर्स अनकंडीशनल स्टिमुलस आफ्टर सम टाइम। क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, एक बच्चा जब डिसिप्लिन हो जाएगा तो उसको किसी भी माहौल पे रख दें, वो डिसिप्लिन से ही काम करेगा। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, सुबह हम बचपन में सीखते हैं सुबह उठो, सुबह मम्मी खींच के उठाती है हम लोगों को। मेरे ऊपर तो मम्मी पानी डाल देती थी, पता है। तो सुबह उठते नहीं थे सोकर। तो जैसे अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हैं, तो अभी ऑटोमेटिक सुबह उठ जाते हैं। हमारे काम के प्रेशर में हो, कुछ भी हो, काम नहीं भी हो तब भी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंडीशनड हो गए हैं उस तरह से। तो जब तक आप कंडीशन नहीं हो जाते तो तब तक आपको रीइंफोर्स करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया, और प्लीज़ लाइक्स करने में और शेयर करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि लाइक्स करने से और शेयर करने से उन बच्चों तक पहुँच सकती है जिन बच्चों के पास साधन नहीं है पढ़ने का, किसी टीचर के पास जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। मेरा ये वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उनके पास साधन नहीं है, टीचर के पास जा नहीं सकते, है ना। मेरी मदद करिए, और 150 सब्सक्राइबर होने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।